प्रदेश में एक समय था जब माफियाओं का आतंक लोगों की सांसों को थाम लेता था। 2010 के बाद का दौर खासकर मायावती और अखिलेश यादव के शासनकाल में माफिया राज का काला अध्याय बन गया था। उस वक्त कानून सिर्फ कागजों की शोभा था और जमीन पर माफिया का सिक्का चलता था। ना बोलने की आजादी थी, ना ही बेखौफ घूमने की। गरीबों की जमीन हड़पना माफियाओं का धंधा बन चुका था और पुलिस उनके सामने बेबस थी। ये कोई पुरानी कहानी नहीं बल्कि 2010 के बाद की सच्चाई है, जब मायावती का हाथी कमजोर पड़ा और अखिलेश यादव ने मुस्लिमों के मसीहा बनकर सत्ता हथियाई। लेकिन अखिलेश यादव का शासन यूपी के लिए अभिशाप बन गया। उनकी सरकार में माफियाओं को जैसे पंख लग गए। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी न सिर्फ बेलगाम हो गए बल्कि उन्हें सियासी छत्र छाया मिली। अखिलेश ने मुस्लिम तुष्टीकरण का ढोंग रचा, लेकिन फायदा सिर्फ माफियाओं को ही पहुंचा। उनके राज में पुलिस के हाथ बंधे थे और अपराधियों के हौसले बुलंद थे। यूपी की जनता भय और अराजकता के साए में जीने को मजबूर थी। सड़कों पर खौफ, घरों में दहशत और कानून का माहौल, यही थी समाजवादी पार्टी की देन। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली और माफिया राज का अंत शुरू हुआ। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति ने अपराधियों की कमर तोड़ दी। अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के अवैध साम्राज्य ध्वस्त हुए, उनकी संपत्तियां जब्त की गई और कानून का डंडा चल पड़ा। अपराधियों में दहशत फैली और यूपी की फिजा बदली। लड़कियां अब रात में बेखौफ निकलती हैं, आम लोग चैन की सांस ले पाते हैं। योगी के राज में यूपी न सिर्फ सुरक्षा हासिल की बल्कि आर्थिक तरक्की में भी आगे बढ़ गया, यानी झंडे गाड़े, और आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। अखिलेश यादव का शासनकाल यूपी के लिए एक दाग था, जहां माफियाओं को संरक्षण और जनता को डर मिला। उनकी समाजवादी नीतियां ने न सिर्फ अराजकता को हवा दी बल्कि योगी ने उस आग को बुझाया भी। माफियाओं के खिलाफ योगी का अभियान अभी भी जारी है, तो कहां-कहां क्या एक्शन देखने को मिला है, ये सब जानेंगे विस्तार से। माफियाओं की संपत्ति कुर्क का सिलसिला जारी। यूपी में लगातार माफियाओं पर पिछले 9-10 साल से एक्शन हो रहे हैं, जब से योगी सरकार आई है। और कभी उनकी संपत्ति कुर्क की जाती है तो कभी बुलडोजर चलता है। और इसी कड़ी में अब मुख्तार अंसारी की पत्नी के सहयोगी पर एक्शन लिया गया है। यानी मुख्तार अंसारी भले ही कब्र में सो गए हो, लेकिन अभी भी एक्शन जारी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की गाजीपुर पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत IS 191 गैंग के पूर्व सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी के आर्थिक सहयोगी रविंद्र नारायण सिंह पर कार्रवाई की है। इसके अलावा सिंह की 60 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। ये संपत्ति मोहम्मदाबाद क्षेत्र के डोमनपुरा में स्थित है। आफशा अंसारी 50,000 रुपए की इनामी फरार अपराधी है। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के रिपोर्ट पर जिला अधिकारी ने कुर्की का आदेश जारी किया था। सीओ सिटी शेखर सेंगर ने बताया कि रविंद्र नारायण सिंह आफशा अंसारी की MS विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनर है। जिस प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है उसे सिंह ने संगठित अपराध से अर्जित धन से ये संपत्ति खरीदी थी। कुर्क की गई जमीन डोमनपुरा में आवंटन संख्या 194 रकबा 0.142 में से 0.071 हेक्टेयर है, जिसे रविंद्र के सैदपुर के रहने वाले मिथिलेश प्रसाद और डोमनपुरा के रहने वाले ऋतुराज से खरीदा था। इसकी अनुमानित बाजार कीमत 60 लाख रुपए है। जांच में खुलासा हुआ कि आफशा और रविंद्र ने विकास कंस्ट्रक्शन के जरिए आगाज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड को करीब 2.50 करोड़ रुपए अंतरित किए थे।
फर्म की मुख्य डायरेक्टर और चेयरपर्सन आफशा अंसारी है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 खंड 1 के तहत की गई है। पुलिस के अनुसार रविंद्र पर लोक व्यवस्था को बिगाड़ने और गैंग के लिए आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। अवैध धन से अर्जित इस संपत्ति को अब जब्त कर लिया गया है। पुलिस आफशा अंसारी की तलाश में जुटी है। पुलिस कब तक आफशा अंसारी को तलाशती है, ये देखने वाली बात होगी। अतीक अहमद के करीबियों की संपत्ति पर चला बुलडोजर। न केवल मुख्तार अंसारी बल्कि माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर भी लगातार गाज गिर रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि अवैध प्लॉटिंग करने वाले भू माफिया के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की गई। अलग अलग स्थानों पर 60 बीघा में की गई अवैध प्लॉटिंग को पीडीए की टीम ने ढहाया है। मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद मसरूर और अतुल त्रिवेदी, रुपेश त्रिवेदी द्वारा साई विहार, कश्यप सिटी, कान्हा श्याम डेवलपर्स, रावतपुर में अबरार डेयरी के पास अवैध प्लॉटिंग कर भूखंडों की बिक्री की जा रही थी। सूचना पर पीडीए की टीम मौके पर पहुंचकर भूखंडों में तैयारी की गई बाउंड्री को जमींदोज कराया। पीडीए की ओर से जिनकी अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई थी वो माफिया अतीक के करीबी थे। ध्वस्तीकरण के दौरान कुछ लोग विरोध करने का भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस बल मौजूद होने के कारण किसी तरह का हंगामा नहीं हुआ। ढहाई गई अवैध प्लॉटिंग में कई भूखंडे की बिक्री भी की जा चुकी है। पीडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर अमित पाल शर्मा का कहना है कि शहर में अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। उधर पीडीए के कार्यवाहक मुख्य अभियंता कौशलेंद्र चौधरी और सहायक अभियंता विवेक गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार करने का आरोप छात्र नेता अजय सिंह ने लगाया है। मामले को लेकर मुख्यमंत्री के पास भी शिकायत पत्र भेजा गया था। छात्र नेता ने दोनों अभियंताओं पर आरोप लगाया कि ईवी के बेली फार्म हाउस परिसर में सड़क, समरसीबल, ट्रांसफार्मर आदि का कार्य कराने के लिए अभियंता ने नियम को दरकिनार करके चहेते फर्म को काम देने का प्रयास किया है। पीडीए उपाध्यक्ष और सचिव से भी मामले की शिकायत की गई है। ड्रग माफिया पर जबरदस्त एक्शन। बता दें कि न केवल अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी जैसे माफिया बल्कि मिट्टी, भूमि और ड्रग माफिया पर भी लगातार एक्शन जारी है। और इसी कड़ी में ड्रग माफिया साजिद इलेक्ट्रिक वाला पर भी एक्शन लिया जा रहा है, जिसको लेकर अपहरण में कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि इस अपहरण की साजिश का मास्टरमाइंड सरवर मकसूद खान था, जिसने अपने नेटवर्क के साथ बातचीत और प्लानिंग के लिए एंड टू एंड एनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल किया ताकि पुलिस की निगाह से बचा जा सके। क्राइम ब्रांच के अनुसार सर्वर के सभी से आरोपियों को सिर्फ इस ऐप के जरिए ही कॉल और चैट करने का निर्देश दिया गया था। मामले में क्राइम ब्रांच ने अब तक कई मोबाइल फोन कॉल लॉग्स और चैट हिस्ट्री जब्त कर विश्लेषण शुरू कर दिया है। आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किया गया एक इंटरनेट डोंगल भी जब्त किया गया है, जिससे लोकेशन और पहचान छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अपहरण के बाद सर्वर और उसके साथियों ने साजिद के परिवार से कथित तौर पर 51 लाख रुपए फिरौती के रूप में अंगदरिया कुरियर नेटवर्क के माध्यम से वसूल किए थे। हालांकि अब तक सिर्फ 95,000 रुपए ही बरामद हुए हैं। शेष रकम की तलाश की जा रही है। पुलिस को यह भी संदेह है कि सर्वर ने वारदात के दौरान 2 हथियारों का इस्तेमाल किया था, जो अब तक बरामद नहीं हुए हैं। जांच में क्राइम ब्रांच को यह भी शक है कि सर्वर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के भाई अनवर बाबू शेख का रिश्तेदार है। पुलिस के मुताबिक सर्वर ने साजिद को पैसे के लेन देन को लेकर जान से मारने की धमकी भी दी थी। फिलहाल सर्वर समेत कई आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जितेंद्र मंगल सिंह ठाकुर उर्फ अकबर बतला, विजय कृष्णा काले उर्फ सद्दाम और हुसैन अब्दुल फरीद खान, ये तीनों अपहरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले आरोपी है।
जहां से उन्हें 29 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इस केस में अब तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 5 आरोपी अभी भी फरार है। अब पुलिस उन्हें कब तक ढूंढती है, ये देखने वाली बात होगी। यानी कुल मिलाकर कहे तो उत्तर प्रदेश ने माफिया राज के काले दौर से निकलकर एक नई सुबह देखी है। अखिलेश यादव का शासन जो माफिया का संरक्षक बन गया था, अब अतीत की बात करता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाकर यूपी को सुरक्षा और समृद्धि का नया रास्ता दिखाया है। आज यूपी की सड़कों पर डर की जगह उम्मीद है और जनता चैन की सांस ले रही है। माफिया का सफाया और आर्थिक उन्नति यूपी की नई पहचान है। योगी का ये अभियान यूपी को अपराध मुक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।